केस का फिजिकल स्टेटस एंड नो अबाउट द केस कि केस कभी शुरू हुआ है, कितने दिन और चलेगा और कब खत्म होगा। दूसरी बात, द पेमेंट ऑफ दी ऑल इन्वेस्टर्स हो कैसा चालू होगा, क्या सूरत हाल है। इस दो चीज़ों पर बात होगी। ज़्यादातर ज़्यादा 30 मिनट्स चाहिए और 24 आवर्स क्लॉक में एनी टाइम सीईओ दे सकती हैं। अगर नहीं देंगी तो जो मन में सवाल हैं वो पब्लिकली पूछना पड़ेगा। इसके लिए कोई सपोर्टर मुझे ब्लेम नहीं करेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा एक सवाल है नोवेरा आपा से, आलिमा डॉक्टर नोवेरा शेख साहिबा से और उनके जो 15-20 कार्यकर्ता है उनसे मेरा ये सवाल है कि भाई जब पैसे लेने के टाइम पे जब इन्वेस्टमेंट लोग करते थे तभी तो आप लोगों ने जगह जगह पे हेड ऑफिसेस खोल के रखे थे। आपके एमईडी से जगह जगह पर ऑफिसेस में बैठे थे। पैसे लेने के टाइम पे इतना आसानी से ट्रांजैक्शन हो जाता था, कोई मगजमारी नहीं होती थी, इतना स्मूथली हर चीज़ हो जाता था। हम हमारे जो भी थोड़े बहुत पेपर्स जाके सबमिट करते थे और वो लोग सारा काम करके इन्वेस्टमेंट हमारा ले लेते थे। ठीक है, अब जब कंपनी को पैसा वापस अपने इन्वेस्टर्स की देने का टाइम आ गया तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड लिंक बना के छोड़ दिए इन्वेस्टर्स को करने के लिए। हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, हर किसी के पास लैपटॉप नहीं है, हर किसी के पास कंप्यूटर नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको एंड्रॉयड फ़ोन चलाने भी नहीं आता, जिनके पास नॉर्मल सादे फ़ोन है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? मेरे ख्याल से मेजॉरिटी में इतने इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनके पास ये हालत है, जिनको कुछ भी एबीसीडी नहीं आता लैपटॉप कंप्यूटर का, तो वो लोग दर दर किधर भटकेंगे? साइबर कैफ़े कहाँ जाए ढूंढते फिरेंगे? लॉकडाउन है, कोविड सिचुएशन चल रहा है, तो इसमें ये हैरेसमेंट, ये सताना, इन्वेस्टर्स को ये सताने वाली बात हो गई ना एक किस्म से। अच्छा, इतनी कॉम्प्लिकेटेड लिंक आपने बना के दिए जिसमें किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई नॉर्मल हम जैसे पढ़े लिखे इंसान को भी बहुत मुश्किल हो रहा है वो करने के लिए, तो एक आम इंसान कैसा करेगा ये? वो लिंक भरेगा? अगर इतना ही आपको लिंक भरवाना है, सब कुछ करवाना, इतना माइन्यूट बारीक डिटेल्स आप जो ले रहे हैं, ये करो वो करो, ये लाओ वो लाओ, तो तुम्हारे एमईडीएसओ को बिठाओ ना ऑफिसेस खोल के। जिन्होंने कमीशन लिए पैसा इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, जिन्होंने कमीशन लिए है हम लोगों से, तो उनको अभी एमईडीएसओ को क्यों नहीं बिठाया जा रहा? काम पे क्यों नहीं लगाया जा रहा? जो ऑफिसेस खोल के बैठे थे तो उनको बिठाए वहाँ पे, स्टाफ बिठा के। ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्यों तुम्हारे एमईडीएसओ को सेव कर रहे हो? कितने तो अंडरग्राउंड हो गए, भाग गए। जो बेचारे है अवेलेबल उनको काम पे लगाओ ना। क्या वो लोग नहीं कर सकते? वो लोग हेल्प नहीं कर सकते? बस लिंक एक बना दिए, होपलेस लिंक, वो लिंक बना के आप दे दिए लोगों को, जाओ इसे जूझो, दिमाग फोड़ी करो, सर फोड़ो अपना। इतनी माँ बहनें अपनी आपाएं माएँ अपनी बेचारे मजबूर होके बैठे कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे रमज़ान के महीने में। और ये जो आपके कार्यकर्ता लोग हैं वो लोग आके अभी बता रहे हैं ऐसा करो वैसा करो, इतना आसान है, ये है वो है। इतना ही है तो भाई आके करो ना मदद सबकी। नोवेरा आपा, आलिमा नोवेरा डॉक्टर साहिबा, ऐसा मत करिए अपने इन्वेस्टर्स के साथ, नॉन कंप्लेनेंट्स के साथ इतनी ज्यादती मत करिए आपा। आप एक आलिमा हो, अमानतदार हो, आप ईमानदार हो, आप फैमिली बोलते हो ना आपा, तो अपनी फैमिली को इतना क्यों सता रहे हो आपा? बताइए ना। अगर आपको लिंक भरने बोलेंगे आपा तो आप लिंक भर पाओगे? अगर आपको पर्सनली अगर अकेला बिठा दे तो आप लिंक भर पाओगे आपा? सपोज इमेजिन करो, अगर आपकी मम्मी बिल्किस आंटी अगर उनको इन्वेस्टर होते और उनको अगर कोई बोलता कि भाई चलो लिंक भरना शुरू कर दो, तो वो लिंक भर पाते? जो लिंक आपने हमको भेजा है नहीं भर पाते। तो उसी तरीके से आप दूसरे जो नॉन कंप्लेनेंट्स आपकी फैमिली है उनका भी तो कंसिडरेशन करो ना कि वो लोग कैसा कर पाएंगे आपा। अगर आपको इतना लिंक भरना ज़रूरी, आपके पास तो पूरा बैकअप डेटा है, आपके पास पूरा सबका डिटेल्स है,
तो फिर ये सब लिंक के चोचलेबाजी क्यों करा रहे हो आपा? पहली बात तो आपने प्रॉफिट को देने से मना कर दिया, वो एक ज्यादती हो गई, वादा खिलाफी कर दी आपने। प्रॉफिट बोले दूंगी दूंगी, प्रॉफिट के साथ दूंगी, और एंड मोमेंट में आके बोलते प्रॉफिट नहीं दूंगी। आपने वादा कैसा तोड़ दिया आलिमा आपा? हाँ, लॉस तो आपको किधर भी नहीं हुआ ना आपा। आप जब अरेस्ट हुए थे 6 महीने का प्रॉफिट डिक्लेयर किए थे आपने, वो प्रॉफिट किधर गया आपा? जो 2016 में लगाया फूडेक्स टेक्सटाइल में, उसकी मेच्योरिटी होती है 2018 में आपा, मार्च या फरवरी के महीने में, उसका प्रॉफिट कहाँ गया आपा? सोने में अप्रिसिएशन हुआ, प्रॉपर्टीज में अप्रिसिएशन हुई, तो ये प्रॉफिट तो आप डिक्लेयर ही नहीं करते हो आपा। प्लीज नोवेरा शेख साहिबा, डॉक्टर आलिमा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी भी वक्त है, ऐसा मत करिए। ईद का मौका है, रमजान तो पूरा इसी चला गया। सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दे दीजिए, भले से वो 3-3, 4-4 महीने का क्यों नहीं होता। लोग खुश हो जाएंगे, उनकी ईद अच्छे से जाएगी। ये लिंक विंक का चक्कर में मत लोगों को पढ़ाइए। दिल से दुआ निकलेगी आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। आपा जरा कंसीडर करो लोगों की। ये मैं तमाम जितने नॉन इन्वेस्टर्स हैं ना, तमाम जितने नॉन कंप्लेनर्स हैं ना, सॉरी नॉन कंप्लेनर्स, उनकी तरफ से समझो मैं आपके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपा, तहे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तमाम नॉन कंप्लेनर्स की तरफ से। सबका बहुत बुरा हाल है आपा, अभी भी वक्त है, आप कर सकते हो। हमारी दुआ लगने की वजह से आपको इंटरिम बेल मिली है आपा। अभी हम दुआ करेंगे आपके लिए, आपकी माशाल्लाह रेगुलर बेल भी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हम चाहते हैं कि कंपनी कयामत की सुबह तक चले और हम कंपनी से जुड़े रहें। ये मेरा ऑडियो जितना वायरल हो सके कर दो वायरल, ताकि आपा तक ये चीज़ पहुंचे और आपा को दिल में रहम तरस आ जाए, क्योंकि एक आपा आलिमा है। आलिमा कभी भी अपनी फैमिली को इतना सताया हुआ नहीं देख सकती। अल्लाह हाफिज। और एक चीज़ बोलने भूल गया आपा, आपने बोले थे मैं सारे मेरे नॉन कंप्लेनर्स का मीटिंग करूंगी, एजीएम होगा, उनको टर्म्स एंड कंडीशन सारे बताऊंगी। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ आपा, आपने ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन कुछ भी नहीं बताया आपा। हमको किस मझधार में छोड़ दिए डॉक्टर आपा, आपने हम लोगों को किस मुश्किलात में हमको छोड़ दिए नोवेरा आपा। आपने ना आपने हमारे साथ मीटिंग करे, ना हमारे को पॉलिसी बताए, ना हमारे को टर्म्स एंड कंडीशन बताए कि किसको किस तरीके से कितना मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं बताया आपा। आप सिर्फ अपना सेफ्टी देख रहे हो आपा, हमारी भी तो सेफ्टी देखो ना आपा। आपके लिए कितनी दुआएं मांगे हैं हम लोग ने नोवेरा शेख आपा, कितनी दुआएं मांगे आपके लिए, रात दिन एक कर दिया आपके लिए। हमने कंपनी को सपोर्ट किया, आपको सपोर्ट किया, साजिश करने वालों से आर्ग्यूमेंट डिबेट लड़े, जवाब दिए उनको आपा हमने। हमारे पे ऐसा जुल्म मत करिए आपा, सबको दे दीजिए प्रॉफिट के साथ, थोड़ा थोड़ा 3-3, 4-4 महीने का दे दीजिए। सारे लोग कंपनी से जुड़े रहेंगे आपा, आपको अगर कंपनी चलाना है तो। आपकी बेचारे जिनका 10 लाख रुपया लगा है आपा कंपनी में, जस्ट इमेजिन करो आप, वो 3.5 साल में यही सोच के अपने ऊपर कर्जदारी बेचारा लिया होगा कि जब आपा मेरे को मेरा आने के बाद प्रॉफिट देंगे तो मैं वो कर्जदारी में उसमें से चुका दूंगा। अभी अगर आप उसको कैपिटल अमाउंट में से अगर वो बेचारा विड्रॉल करेगा 10 लाख में से, तो उसको आप पहला इंस्टॉलमेंट 2 लाख देंगे और उसके ऊपर कर्जदारी 5-6 लाख की हो गई, तो आपा उसका क्या बचेगा कैपिटल अमाउंट, आप बताइए।